नमस्कार साथियों, मैं IT 37 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। IC 38 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को डैश कहते हैं। ए बचत, बी निवेश, सी बीमा, डी जोखिम घटना। सही उत्तर है बीमा। प्रश्न 2, जोखिम घटना के असरों को कम करने संबंधित उपायों को डैश कहते हैं। ए जोखिम अपने पास रखना, बी हानि रोकथाम, सी जोखिम ट्रांसफर, डी जोखिम से बचाव। सही उत्तर है जोखिम से ट्रांसफर। प्रश्न 3, बीमाकर्ता को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह डैश संभव हो जाता है। ए हमारा अपनी संपत्ति के प्रति लापरवाह होना, बी हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना, सी हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को अनदेखा करना, डी शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावित बनाने की योजना बनाना। सही उत्तर है सी। प्रश्न 4, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। ए बॉटमरी, बी लॉर्ड्स, सी रोड्स और डी मल्होत्रा समिति। सही उत्तर है लॉर्ड्स। प्रश्न 5, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां ए हानि या नुकसान की संभावना नहीं है, बी हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल नहीं है, सी संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है, डी व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। सही उत्तर है डी, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए बीमा स्थिति की सुरक्षा करता है, बी बीमा हानि की रोकथाम करता है, सी बीमा हानि की संभावना को कम करता है, डी संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। सही उत्तर है डी, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। प्रश्न 7, 400 घरों में से प्रत्येक मूल्य 20,000 औसतन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक की वार्षिक रूप में कितना अंशदान करना होगा। ए 100 रुपये, बी 200 रुपये, सी 80 रुपये, डी 400 रुपये। सही उत्तर है 200। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है, बी बीमा एक व्यक्ति के जोखिम किसी अन्य व्यक्ति के पास अंतरिम करने की विधि है, सी बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है, डी बीमा कुछ व्यक्ति के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरिम करने की विधि है। सही उत्तर है ए, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। प्रश्न 9, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं। ए मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आंकलन के लिए, बी यह जानने के लिए कि बीमित ने संपत्ति की खरीदी कैसे की, सी यह जानने के लिए कि क्या अन्य बीमाकर्ताओं में भी संपत्ति का निरीक्षण किया गया है, डी यह जानने के लिए कि क्या पड़ोस की संपत्ति को भी बीमित किया जा सकता है। सही उत्तर है ए, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम आंकलन के लिए। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझता है। ए कई लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांट लेना, बी कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना, सी एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना, डी अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी। सही उत्तर है बी, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना।